ओके, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसके तीन एप्लीकेशन हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पॉइंट। अगर आपको याद होगा, हमने एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था 1.30। तो वहाँ पर भी आपने एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थिन वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला का आंसर निकाला था। और वहाँ पर आपने गॉस लॉ यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना, उसको आपने इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गॉस थ्योरम क्यों इतना इम्पोर्टेंस का है। तो उसी चीज़, वो जो इतना लेंदी प्रोसेस था उसको गॉस थ्योरम बहुत छोटे में कर देता है। तो वही हम करेंगे। तो एप्लीकेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight charged wire। तो मान लीजिए मेरे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एट अ पॉइंट, मतलब इस लीनियर चार्ज के चलते, लाइन चार्ज के चलते एक पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि इस लाइन चार्ज से आर दूरी पर है। तो हमें ये पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो अगेन गॉस थ्योरम अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको चार्ज को एनक्लोज करना होगा विद इन अ गॉसियन सरफेस। तो वही करेंगे। तो एक वायर के अक्रॉस सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस सिलेंडर होगा। तो ये एक गॉसियन सरफेस लिया हमने, और इस सिलेंडर का लेंथ है एल। ओके, तो अब हम गॉस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं एक सिलेंडर में हमारे पास तीन फेस होते हैं। एक हो गया हमारे पास लेफ्ट फेस, एक हो गया हमारे पास राइट फेस, और थर्ड वन कर्व्ड फेस। अगर एसएल अरोरा का अगर आपने न्यूमेरिकल किया है पेज नंबर 1.51 में, पेज नंबर 1.51 में है वो न्यूमेरिकल, पेज नंबर 1.51, एग्जाम्पल नंबर 59, एसएल अरोरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरीके से एक सिलेंडर का डिवीजन किया है। तो हम भी वही तीन फेसेस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए हम लेफ्ट फेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक स्मॉल सा एरिया ले लिया आपने, और उसका नॉर्मल अगर आप देखिएगा तो किस तरफ डायरेक्टेड है। तो हमने कहा उसका नॉर्मल डायरेक्टेड है लाइक दिस। ओके, तो इसको नाम दे दिया हमने DS1 वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से, ऐसे लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ये ई वेक्टर। तो इनमें एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। सेकंड हम ले रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर ये वाला एक एरिया एलिमेंट आपने ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही डायरेक्टेड है, और एरिया वेक्टर DS2 ले लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। और अब राइट फेस में अगर हम जाए तो राइट फेस में एरिया वेक्टर इस तरीके से डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डायरेक्टेड है। तो ये हमने तीन
फेसेस के बारे में यहाँ पर बात किया। तो इन तीनों फेसेस से फ्लक्स कितना निकलेगा? नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से हमने बोला टोटल फ्लक्स हमारा निकलेगा लूप इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला है सरफेस S1 दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, S2 सेकंड है ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, और थर्ड है ई वेक्टर डॉट डी एस टू। अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो एरिया S1 और एरिया S3 के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और cos 90 इज जीरो, तो सिर्फ बच जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि इसका एंगल जीरो है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि S2 E ds cos 0 डिग्री। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, और ds को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आप ds को इंटीग्रेट करिएगा लाइक दिस, ये एरिया ऐड करते चले जाइएगा, तो आपको मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? तो वो होता है 2 पाई RL, वेयर R इज द लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर। तो ये हमने निकाला फ्लक्स। अगर मान लीजिए इफ लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज Q कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब गॉस लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम आपको क्या बोलता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू लूप इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप तीनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तब आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, पाई की वैल्यू थी E इंटू 2 पाई RL, और ये तो Q का वैल्यू था लैम्डा L और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर LL कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कितना हो गया? 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अगर आप रिमेंबर होगा आपको, तो वो वाला क्वेश्चन हमने यही निकाला था, लैम्डा बाई R, वहाँ पर हमने एक्स एक्सेस लिया था, तो आंसर हमारा वही आया था। तो आप देख सकते हैं कि गॉस थ्योरम कितने इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि आपका ये स्टेप काफ़ी छोटा कर देता है, जहाँ कैलकुलस में स्टेप्स काफ़ी बढ़ जाते हैं।